और इसी के साथ उदयपुर के गोकुंदा से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 7वें इंसान को पैंथर ने अपना निवाला बनाया है। सुहावतों का गुड़ा में यह हमला हुआ है और महिला को पैंथर ने शिकार बनाया है। तो खेत में ये महिला काम कर रही थी और उसी वक्त पैंथर ने हमला किया और इस महिला की मौत हो चुकी है। पूरे गोकुंदा इलाके में इस पूरी घटना के बाद से सनसनी फैल गई है, दहशत का माहौल है। तो पिछले कई दिनों से गोकुंदा इलाके में लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि अगर घर से बाहर निकलते हैं तो पैंथर के अटैक का डर लोगों में बना हुआ है। और अब 7वें इंसान को पैंथर ने शिकार बनाया है। पिछले 3 दिन की अगर बात करें तो आज जहां खेत में काम कर रही महिला पर पैंथर ने हमला किया, तो कल आज सुबह की ये बात है जहां पुजारी को निशाना बनाया था पैंथर ने और उसे मंदिर के पास ही क्षत विक्षत हालत में उसे छोड़ा गया था। क्षत विक्षत हालत में पुजारी का शव मिला था। तो उससे ठीक एक दिन पहले एक वृद्ध महिला को भी पैंथर ने अपना शिकार बनाया था। और इस पूरी घटना की ज्यादा जानकारी के साथ नारायण मेघवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नारायण, दिन पर दिन जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है पैंथर के हमले से। किस तरीके से प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, कैसा चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? नारायण, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो नारायण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दिन पर दिन ये जो मौत का आंकड़ा है पैंथर्स के अटैक के चलते ये बढ़ता जा रहा है। आज भी ये ताजा मामला सामने आया है जहां 7वां इंसान इस पैंथर का शिकार हुआ है। और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। अपने रोजमर्रा के कामों पर जाने के लिए भी लोगों को 10 बार सोचना पड़ रहा है। तो खेती का ये समय है, लोग खेतों में भी काम करते हैं, लेकिन फसलों के बीच अगर पैंथर्स होते हैं तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां से वो जंगल की तरफ भी ओझल हो जाते हैं। लेकिन रोजमर्रा के कामकाज के लिए, पेट भरने के लिए लोगों को काम पर निकलना पड़ता है और इसी का फायदा यहाँ पर ये आदमखोर पैंथर्स उठा रहे हैं। एक महिला को पैंथर ने अपना निवाला बनाया है। ये महिला खेत में काम कर रही थी और हमले के बाद महिला की मौत हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि इन सभी घटनाओं के बाद ग्रामीणों में रोष है। प्रशासन पर भी अब सवालिया निशान उठाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। जिस तरीके से समाचार प्लस ने भी सभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात की थी, थानाधिकारी से बात की थी, डीएफओ से बात की थी, साथ ही जो डीएम है उनसे भी बात हुई थी। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन काम कर रहा है। कई टीमों को यहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि सिर्फ अब उस समय का इंतजार नहीं किया जा रहा है कि जब पैंथर्स अटैक करे तब उन्हें पकड़ा जाए और उन जगहों पर पिंजरे लगाए जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, बल्कि ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। और जहां पर पैंथर्स का मूवमेंट देखा जाता है, ये अपनी जान को जोखिम में डालकर ये सभी प्रशासन के लोग पैंथर्स को रेस्क्यू करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ताकि ग्रामीण जो हैं वो आराम से, शांति से अपने काम पर जा सके और रह सके इलाके में। तो पिछले 15 दिनों की अगर बात करें तो गोकुंदा में भय का माहौल देखा जा सकता है। 7वां इंसान पैंथर का शिकार हुआ है। सुहावतों का गुड़ा में महिला पर पैंथर ने हमला किया। ये महिला खेत में काम कर रही थी और इस महिला की मौत हो चुकी है। तो ग्रामीणों में रोष है और प्रशासन के सामने भी अब दिन पर दिन कई मुश्किलें खड़ी होती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो टास्क है वो यहां से इन सभी पैंथर्स को रेस्क्यू कर, जो भी ये पैंथर इंसानों पर अटैक कर रहे हैं, आदमखोर बन चुके हैं, इनको पकड़ना और फिर इन्हें सुरक्षित जगहों पर छोड़ना।
नारायण मेघवाल हमारे सहयोगी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नारायण, 7वां इंसान पैंथर का निवाला बना है, किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है और ये कौन सा इलाका है जहां पर पैंथर ने हमला किया? क्या पहले भी यहां पर पैंथर अटैक कर चुका है लोगों पर? जी देखिए, कल यहाँ पुजारी को पैंथर उठा कर लेके गया। तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के बीच की दूरी है। यहाँ पर सुहावतों का गूढ़ा निवासी कमला कुंवर जो है आज सुबह खेतों की दारी थी, अचानक लेपर्ड ने हमला किया और तकरीबन आधा किलोमीटर के आसपास घसीटते हुए लेके गया। गले में उसको पूरी तरह से दबा के लेके गया, जिसकी वजह और खेतों में डाल के पैंथर गया, जहाँ पे उसकी महिला की मौत हो गई। मामले को लेकर पूरी क्षेत्र में सनसनी है। पिछले 14 दिनों के भीतर ये 7वीं मौत है, जहाँ पर 5 महिला और 2 पुरुषों को शिकार पर पैंथर फिलहाल बना चुका है। ऐसे में कल जब जिला कलेक्टर समेत के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश की, मौका मुआयना किया, सब तरह की कार्रवाई की। हम लगातार अपने दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि जिस दिन सुबह की खुशी मिलती है और शाम को वापस पैंथर एक इंसान को निवाला बनाने से वो खुशी वापस खत्म कर देती है। ऐसे में लोगों में यहाँ पर दहशत का माहौल पूरी तरह से है। फिलहाल वन विभाग की टीम और गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर है, लोगों से समझाइश कर रही है और लोगों से बातचीत भी करी और लोगों से सब को गोगुंदा स्थित जो मोर्चरी है वहां पर सब शिफ्ट करवाने की कार्रवाई अग्रिम शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ पर 7 लोगों को निवाला बनाना कहीं न कहीं प्रशासन के लिए एक आदमखोर जो तेंदुआ है, चुनौती बन चुका है और लोगों के लिए एक प्रशासन के लिए एक मतलब जान पे बनाई है। और कुछ भी यहाँ पे जो भी लोग घर से बाहर निकलना लोगों के लिए दुर्भर नहीं। तो नारायण, कौन कौन से वो मेजर पॉइंट्स हैं जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है जहां पर सबसे ज्यादा पैंथर्स का अटैक देखा जा रहा है? जी देखिए, जहां पर ये 15 से 20 किलोमीटर का दायरा है, जहां पर मजावत, मजाम, छाली, राठौड़ों का गूढ़ा, सुहावतों का गूढ़ा, जो आसपास के जो इलाके हैं 15 किलोमीटर का जो दायरा, 10 से 15 किलोमीटर का जो दायरा है, वहां के गांवों को चिन्हित किया गया है। रणथंभौर से एक टीम कल आई थी। 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी है मौके पर लगे हुए हैं, जहां पर गोगुंदा, बड़गांव समेत अन्य रिजर्व पुलिस लाइन से भी जाब्ता बुला दिया गया है। 7 वन रेंज के कर्मचारी मौके पर लगे हुए हैं, 7 क्षेत्रीय वन अधिकारी, 12 वनपाल समेत आला अधिकारी भी मौके पर हैं। इसके अलावा जोधपुर से सेना की टीम भी आ चुकी है। पूरा जो ये गांव है जो छावनी में तब्दील हो चुका, लेकिन पैंथर जिस तरह से हमला कर रहा है, यहाँ पर प्रशासन की नाक में एक तरह का दम लगा रखा है। जी नारायण, ये भी जानकारी मिली थी कि ड्रोन से जो निगरानी रखी जा रही है तो वहां पर भी पैंथर्स का मूवमेंट देखा गया था, ड्रोन में भी। तो कितने पैंथर्स का मूवमेंट देखा गया है, कुछ जानकारी मिल पाई है इसे लेकर? जी, आज रात की अगर बात करूं तो देर रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास प्रशासन, जहां पे राठौड़ों का गूढ़ा स्कूल है, स्कूल के पीछे जो गश्त कर रहा था, उसी दौरान एक जो मेघवाल बंदा था वो उसी रास्ते से निकल रहा था और उस पर हमला करने का प्रयास किया था। जहां पर कल पुजारी की पैंथर जो उठा के लेके गया था, उसी जगह एक युवक पर हमला करने की कोशिश किया था, परंतु वो भाग के जान बचा ली। और फिर उसके जो पैंथर का जो मूवमेंट है वो कैमरे में लोगों ने कैद भी किया था। और उसके अलावा क्षेत्र में जो प्रशासन है पूरी तरह से सर्च अभियान कर रहा है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई थी, जहां पर 2 से अधिक जो तेंदुए हैं वो ट्रैप कैमरे में जो है उसमें भी नजर आए। पर लेकिन फिलहाल जो अभी जो मक्का और ये जो फसलें जो है वो चारों तरफ हरियाली है, जिसकी वजह से ये प्रशासन के लिए चुनौती बन गया, क्योंकि चूंकि घास अभी जो बड़ी है, उस घास बड़ी होने के कारण प्रशासन कहीं न कहीं उसके लिए चुनौती बना हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है आपने नारायण। और जब भी इन पैंथर्स का रेस्क्यू किया जाता है तो इनके जो सैंपल्स है वो लिए जाते हैं, तो क्या इन सैंपल्स के बाद में ये पता लग पाया है कि जिन लोगों का शिकार ये पैंथर्स कर रहे हैं, क्या ये वही आदमखोर पैंथर है? इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, जो 4 पैंथर है उनको सज्जनगढ़ जो जहाँ से रेस्क्यू करके सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क लाया गया है। यहाँ पर लाने के बाद उनके सैंपल कलेक्ट किए। यहाँ से सैंपल देहरादून जाते हैं। देहरादून जाने से 2 से 4 दिन की प्रक्रिया होती है। वहां पर जाने के बाद में वहां पे उसका जो सैंपल एनालिसिस होता है, एनालिसिस में तकरीबन 8 से 10 दिन का टाइम लगता है, तकरीबन 20 दिन का वक्त होता है। 20 दिन के बाद में इसकी रिपोर्ट आती है, तब जाके वस्तु स्थिति क्लियर हो पाती है। क्योंकि उत्तराखंड के देहरादून में जो वन्य जीव की है, इनकी जो सैंपल की जांच का केंद्र है वहीं पर है, जिस वजह से ये थोड़ा बहुत समय लगता है। लेकिन जो पैंथर पकड़े गए हैं वो उदयपुर स्थित सज्जनगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है वहां पर उनके ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। जी नारायण, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि कितनी संख्या है यहाँ पर पैंथर्स की?
जी देखिए, ये घनी जो वन क्षेत्र है, जाडोल, गोगुंदा, फलासिया और जो उदयपुर से आसपास जो सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर पूरी तरह से जो क्षेत्र है वनों से आच्छादित है, जिसकी वजह से यहाँ पर लेपर्ड का मूवमेंट लगातार होता रहता है। और कई सारे मूवमेंट है, जैसे आप वन विभाग की जो पिछली बार जो वन्य जीव गणना थी, तकरीबन 8 से 10 लेपर्ड बताए थे, और वन्य जीव गणना हो रही थी उस समय भी तकरीबन 3 से अधिक जो लेपर्ड थे वो जो वन्य जीव गणना हो रही थी उसमें भी ट्रैक हुए थे। तो ऐसे में यहाँ पर पैंथर का मूवमेंट है, लेकिन पैंथरों की जो आबादी है वो जो इनका कुनबा है लगातार बढ़ा है, क्योंकि बीते कई समय से लगातार उदयपुर की जो शहर का इलाका है यहाँ पर भी जो पैंथर का मूवमेंट आया था और होने लगा है। तो ऐसे में ये जरूर लोगों को प्रयास लगाया जा रहा है कि पैंथर का जो आबादी है वो पैंथर की जो कुनबा है लगातार बढ़ने के कारण ही ऐसी घटना हो रही है। दूसरी बात यह कि लोग जो उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो लोग जो शहर के विस्तार के लिए कटिंग कर रहे हैं और अपना घर बसा रहे हैं, जिसकी वजह से जो वन्य जीव है और आदिवासी जो क्षेत्र के लोग हैं वो जंगलों में रहते हैं और वापस वहां से जो शहर की आबादी अब वापस नजदीक होने की वजह से पैंथर का जो मूवमेंट है जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। जी ठीक है नारायण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे सहयोगी नारायण मेघवाल, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।